देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे हर एक 2 दिन में कोई ना कोई स्मार्टफ़ोन लॉन्च हो जाता है। मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कंपनीज़ को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है। आप देखेंगे कि वन प्लस पहले 1 साल में एक ही स्मार्टफ़ोन लॉन्च करता था, लेकिन फिर ये 1 से 2 हुआ और अभी हर 6 महीने में वन प्लस अपनी एक सीरीज़ निकालती है, यानी कि 1 साल में 4-4 फ़ोन। वैसे ही रियलमी, शाओमी, सैमसंग और ऑलमोस्ट हर एक कंपनी यही करते हैं। मार्केट में कन्फ्यूजन इतना क्रिएट हो चुका है कि हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सी फ़ोन बेस्ट रहेगी, और पता भी चल जाता है तो स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और रिव्यू को देख के भी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आप एक स्मार्टफ़ोन खरीदने जा रहे हैं तो किस किस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसी के बारे में आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हे गाइज, मैं हूँ गीक और आप देख रहे हैं गीक पर्सन। देखिए, मेरे हिसाब से एक फ़ोन को चूज़ करते टाइम पहला पॉइंट होना चाहिए परफॉर्मेंस का, क्योंकि यही एक फीचर्स है जिससे फ़ोन रन करता है। अगर फ़ोन का परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो बाकी सारे फीचर्स मिलके भी फ़ोन को अच्छी नहीं बना सकते, और परफॉर्मेंस में मेन काम होता है प्रोसेसर का। तो बेसिकली आज की स्मार्टफोन में 3 टाइप की प्रोसेसर दिखाई देता है। पहला है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन, दूसरा है मीडियाटेक और तीसरा है सैमसंग की तरफ से एक्जीनोस। इसमें मीडियाटेक थोड़ा लोअर एंड का प्रोसेसर है और एक्जीनोस चिप में ज़्यादातर हीटिंग इशू दिखाई देता है। तो प्रोसेसर में जो सबसे अच्छी है वो है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर में भी डिफरेंट टाइप की सीरीज अवेलेबल है। बेसिकली इसका 8 सीरीज़ फ्लैगशिप फ़ोन को फोकस करते हैं। मिड रेंज में आपको 7 सीरीज़ की प्रोसेसर देखने को मिलता है और बजट रेंज में आपको 6 सीरीज़ या 7 सीरीज़ का कोई पुरानी प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी प्रोसेसर को चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ प्रोसेसर में आपको सेमीकंडक्टर की साइज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आपकी प्रोसेसर 7 नैनोमीटर का हो, 8 नैनोमीटर का हो या 10 नैनोमीटर का हो। इसमें नैनोमीटर का साइज़ जितना छोटा रहेगा उतना ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकेंड नंबर की पॉइंट की, और यह पॉइंट आजकल की स्मार्टफोन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये तो पहला पॉइंट में भी आता है। तो वो फीचर्स है बैटरी की। जी हाँ दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक स्मार्टफोन के लिए। मेरे हिसाब से आपको ऐसा फ़ोन लेना चाहिए जिसका बैटरी कैपेसिटी मिनिमम 4000 mAh हो। बैटरी में भी और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फास्ट चार्जिंग का। अगर फ़ोन में फास्ट चार्जिंग नहीं है तो उसे बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। आज की बिजी लाइफ में फास्ट चार्जिंग आपको बहुत ही हेल्प करेगी, और मिनिमम से 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को भी चूज़ करना चाहिए। इसके साथ ये भी ध्यान देना है कि चार्जिंग पोर्ट हमेशा टाइप सी का हो। इसके बाद मैं बात करूँगी कैमरा की। देखिए, आज के टाइम पे कैमरा भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स बन गया है स्मार्टफोन में। इसीलिए आज हम नोकिया का 2 मेगापिक्सल सेंसर से सैमसंग की 108 मेगापिक्सल सेंसर तक पहुंच गए हैं। पहले के ज़माने में सिर्फ 2 कैमरा फ़ोन के आगे पीछे देखने को मिलती थी, लेकिन अभी ज़माना बदल चुका है। अभी हमें एक स्मार्टफोन में 6 कैमरा भी देखने को मिलता है। देखिए, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल, इन सब मेगापिक्सल की वार में मत पड़िए। आप मेन कैमरा के सेंसर पर फोकस कीजिए कि क्या वो सोनी का सेंसर है या सैमसंग का सेंसर है, और सेंसर में भी डिफरेंट टाइप की वर्जन होता है, ये भी आप नोटिस कीजिए। ट्रिपल, क्वाड और पेंटा कैमरा के चक्कर में मत पड़िए। डेप्थ और मैक्रो कैमरा नहीं होगा तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली स्मार्टफोन में ये सब काम सॉफ्टवेयर पे ही होता है। आप अगर गूगल की पिक्सल फ़ोन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही कैमरा है, लेकिन उसमें जो फ़ोटो आती है वो कई सारी फ्लैगशिप फ़ोन की कैमरा से बेटर होती है। तो ये सब बात को आप ध्यान रखना चाहिए। और वैसे ही अगर आप सेल्फी ज़्यादा खींचते हैं तो आपको फ्रंट कैमरा के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान देना चाहिए डिस्प्ले के ऊपर। देखिए, डिस्प्ले एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम अपने फ़ोन का सारा काम करते हैं, इसीलिए आपको इसमें ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा बाहर काम करते हैं, आपको IPS LCD डिस्प्ले के साथ जाना चाहिए, क्योंकि IPS डिस्प्ले AMOLED के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्राइट होता है। इसके साथ आपकी हाथ अगर छोटा है तो 6.5 इंच के नीचे के स्मार्टफोन को यूज कीजिए। अगर बड़ा है तो 6.7 इंच तक भी जा सकते हैं। इसके साथ फ़ोन भी मिनिमम फुल HD+ रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी HD+ डिस्प्ले का ज़माना जा चुका है। और अगर हाई रिफ्रेश रेट आपकी बजट में आपको मिल रही है तो ये भी और अच्छी बात हो जाती है। इसके साथ ये देखनी है कि आपकी डिस्प्ले HDR को सपोर्ट करता है कि नहीं, क्योंकि HDR से डिस्प्ले की कॉन्ट्रास्ट और कलर एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है। तो यही सब चीज़ है जो आपको एक डिस्प्ले में देखना ज़रूरी है। देखिए, लास्ट और सबसे मेन पॉइंट में हम बात करेंगे बजट के ऊपर।
हमेशा अपने बजट के हिसाब से ही फ़ोन को चूज़ करना चाहिए। आप अगर अच्छे फ़ोन का इंतज़ार करेंगे तो कभी भी खरीद नहीं पाएंगे। तो आज का टाइम ही बेस्ट है आपके लिए। कभी भी दिखावे में जाकर फ़ोन को मत खरीदिए, हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे फोकस कीजिए। और कोई अच्छा फ़ोन 1 या 2 हज़ार ज़्यादा में मिल रही है तो उसे मत खरीदिए, क्योंकि अच्छे फीचर्स के लिए यहाँ पे आपको 2 हज़ार एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। इसके साथ और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि रैम का टाइप क्या है, DDR4 या DDR5, स्टोरेज टाइप UFS 2.1 है या 3.0 या 3.1, रेगुलर अपडेट देना, इसके साथ मोबाइल OS अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज होना और फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी भी मैटर करता है। ये सब चीज़ छोटी हैं, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है एक स्मार्टफोन में। तो यही सब पॉइंट थी जिसके ऊपर स्मार्टफोन बाय करते टाइम ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जो आपको एक बेटर फ़ोन को चूज़ करने में हेल्प करेगी। लेकिन आप मुझे नीचे बताएं कि वो कौन सी 5 मेन फीचर्स है जो आपके लिए एक स्मार्टफोन में होना ज़रूरी है। कमेंट करें आपका व्यू इसी टॉपिक पर, लाइक कीजिए इसी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इसी चैनल को, ताकि इसी तरह का नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन आप आगे पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।